नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से वैकेंसी चल रही है, इसीलिए इलाहाबाद के जो पुराने पेपर हुए हैं उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर 2019 में हुआ था ग्रुप डी का, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके पेपर में कुल 4 सेक्शन होते हैं और प्रत्येक सेक्शन जो है 25-25 प्रश्न पूछा जाता है और टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया गया था और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। लोग लोकोक्ति का अर्थ बताना है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका जो आंसर होगा बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। कल ही मैंने इस पर जो हिंदी की जो सीरीज चल रही है उसमें ये प्रश्न कराया हुआ है। आप लोग वह सीरीज जरूर फॉलो करिए। जितने भी, चाहे आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, वीडियो एग्जाम तैयारी करें, जूनियर असिस्टेंट तैयारी करें, वो आपकी सफिशिएंट करा देंगे हम लोग उस सीरीज में। टोटल 1000 जो प्रश्न वो हिंदी के चल रहे हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें उप विराम जो है वह चिन्ह आपको बताना था। तो इसका जो ऑप्शन डी है यह उप विराम का चिन्ह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कारक कुल 8 होते हैं, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और अचजहान अंत जो है मिलकर आपका अजंत होता है, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। संकीर्ण में उपसर्ग जो है वह सम है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पे आपको बताना था आश्रित उपवाक्य कौन सा है। मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। तो यह जो है जो बहुत मोटा व्यक्ति था, आदमी था, वह एक आश्रित उपवाक्य है। इसी प्रकार से निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के प्रकार बताना था आपको। 2 पुस्तकें, तो 2 जो है एक संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला जो प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। यह मैंने परसों वाली वीडियो में प्रश्न कराया हुआ था हिंदी वाली सीरीज में। आप लोग वह सीरीज जरूर फॉलो करिए। टोटल 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। अनेक भाषाएं बोलने वाले को बहुभाषी कहा जाता है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आपको बताना था वाक्य का कौन सा भेद है। यह आहा भारत जीत गया, तो इसमें जो है विस्मयादि वाचक वाक्य है ये, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इसमें आपको स्वर पहचानना था। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अ जो है यह एक स्वर है, बाकी सभी जो है व्यंजन है। जाति जो शब्द लिखा गया इसमें आपको प्रत्यय बताना था, तो इसमें ते जो है वह प्रत्यय है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन सा विस्मयादि बोधक है। तो इसमें जो शाबाश शब्द लिखा है यह एक विस्मयादि बोधक शब्द है। दुल्हनिया का आपको बहुवचन बताना था, तो यहाँ पर दुल्हनिया जो ऑप्शन सी में लिखा गया है यह इसका बहुवचन है। अक्ल बढ़िया भैंस का आपको अर्थ बताना था, तो इसका जो सही ऑप्शन है शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी होती है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। निरीक्षण का शुद्ध रूप आपको पहचानना था, तो ऑप्शन बी में जो निरीक्षण लिखा गया है यह इसका शुद्ध रूप है। अमृत का पर्यायवाची आपको बताना था, तो अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो आपका पीयूष होता है। इसी प्रकार से फिरना का विलोम आपको बताना था, फिरना का जो विलोम होता है वो आपका स्थिर होता है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पे 4 वाक्य दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो आपका स्वास्थ्य कैसा है, यह एक शुद्ध वाक्य, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जो उत्तर ना दे सके उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वो आपका निरुत्तर होता है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। शर्करा का जो तद्भव रूप होता है वो आपका शक्कर होता है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसमें आपको रस बताना था, तो यह एक भक्ति रस है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और यह जो वाक्य है यह रैदास जी ने कहा था, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी प्रकार से आपको काल निर्धारण करना था, वह सो रहा था, तो इसमें आपका भूतकाल है, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इसमें आपको बताना है कि हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किसमें किया गया है। वो बक्सा जो कल यहीं था आज नहीं है, यह एक शुद्ध वाक्य है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इसमें हिंदी व्याकरण का नियम जो है सही रूप से लागू किया गया है। रमेश कल आएगा, तो रमेश जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पूरे हिंदी के 25 प्रश्न हो गए हैं। आप लोग प्रश्न जो आसान लग रहे होंगे, तो इसकी कटाव भी 95 ओबीसी कटाव गई थी पिछली बार। अब अगर प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे तो कटाव फिर आपको इसी प्रकार की देखने को मिलेगी। आइए हम लोग जीएस के प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2018 में उड़ान टिकट बुक करने के लिए IRCTC द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? तो ये आपका IRCTC एयर जो है ऐप लॉन्च किया गया था IRCTC द्वारा। और जियो जो नेटवर्क है यह रिलायंस के अंतर्गत जो है आता है। और चक दे इंडिया जो फिल्म है ये आपके हॉकी पर निर्धारित है और इसमें जो है शाहरुख खान ने एक्टिंग की है मुख्य भूमिका में। और भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। गांधी जी का पूरा नाम आप जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आपको एक पत्ती पहचानने के लिए आई थी और ये जो पत्ती है ये नीम की पत्ती है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही, इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है 2018 में IPL T20 किसने जीता था? तो ये चेन्नई सुपर किंग ने जीता था 2018 का IPL, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और जैसा कि जानते हैं आप लोग ताजमहल आपके आगरे में स्थित है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा उतना सही नहीं है इसलिए आवाज़ में हो सकता है उतनी अच्छी ना आती हो, परंतु वीडियो बनाना जरूरी थे। अगला जो सेक्शन है वह पूरा हम लोग करेंगे अंग्रेजी और मैथ का। इसमें हम लोग GS और हिंदी देख लेंगे। कल आपको मैथ और इंग्लिश करा दी जाएगी। बैंकिंग सेवा में SBI का पूरा नाम बताना था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, इसका जो ऑप्शन डी वह सही है। और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वह जवाहरलाल नेहरू जी थे, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और USA की जो मुद्रा है आप जानते हैं डॉलर है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और पंकज आडवाणी ये बिलियर्ड से संबंधित है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत के किस राज्य में एकता की प्रतिमा अर्थात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो ये आपके गुजरात में स्थित है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और आज जो है 31 अक्टूबर है और आज ही के दिन जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई के जन्मदिवस के अवसर पर। और इनकी जो मूर्ति वो आपके गुजरात में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लीप वर्ष में फरवरी आपके 29 की हो जाती है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और जलीय प्राणी आपका मछली, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और एक फिल्म 2018 में आई थी गोल्ड, उसमें जो तपन दास का जो रोल निभाए थे वह आपके अक्षय कुमार ने निभाया था, तो इसमें जो है इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। तो आप लोग फिल्मों के डायरेक्टर, मेन एक्टर, एक्ट्रेस के बारे में भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्वनाथन आनंद जो है ये भारतीय शतरंज के खिलाड़ी हैं, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। नेपाल की राजधानी जैसा कि आप लोग जानते हैं थिम्पू है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और हमारे सौरमंडल जो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और 2018 में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो आपके सुनील अरोड़ा थे और वर्तमान में जो है राजीव कुमार है। कुंभ मेले का आयोजन जो किया जाता है आपके प्रयागराज में किया जाता है, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और RBI जो वर्तमान गवर्नर हैं वो आपके शक्तिकांत दास जी हैं, वर्तमान में भी है। यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी किया गया इसलिए शक्तिकांता लिखा गया है, लेकिन वह शक्तिकांत दास जी हैं, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और 2018 में M मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक 6 स्वर्ण पदक जीत के एक रिकॉर्ड बनाया था, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो 2018 में जो राष्ट्रपति थे वो आपके रामनाथ कोविंद जी थे और वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान के भारत के राष्ट्रपति हैं। और अगस्त 2018 में किस भारतीय राजनेता की मृत्यु हुई थी? तो 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई थी, तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। तो टोटल हम लोग 50 प्रश्न देख लिए, 25 हिंदी और 25 GS के। बाकी इंग्लिश और जो मैथ का सेक्शन है वो कल आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।